नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप, आपका परिवार, आपके चाहने वाले जिन्हें आप चाहते हैं सभी कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए एक और बुक रिव्यू पॉडकास्ट में टीम थिंकरव्यूज द्वारा आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रशांत यादव द्वारा लिखी गई पुस्तक द जीरा बेकर का। एक तरफ हम लोगों को ये दावा करते हुए देखते हैं कि आजकल बहुत कम लोग किताबें पढ़ रहे हैं, या एक तरह से पढ़ना अब बहुसंख्यक लोगों का पसंदीदा शौक नहीं रह गया है। साथ ही हम नियमित अंतराल पर अनेक नए लेखकों का उदय भी देखते हैं। जहाँ तक बॉलीवुड या तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सवाल है, सिनेमा की दुनिया में हर रोज नई महत्वाकांक्षी प्रतिभाएं प्रवेश कर रही है और अपनी प्रतिभा साबित कर रही और स्टार बन रही है। नए लेखक भी इसी तरह से इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, बेशक कम गति से। ऑफ कोर्स बॉलीवुड की तरह ही इसमें से भी कई लोग गर्दिश में चले जाते हैं और कई लोगों को सफलता मिलती है। प्रशांत यादव की ये पहली पुस्तक है द जीरा बेकर, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए मित्रों, यह मानना स्वाभाविक है कि पुस्तक का कवर पेज नहीं परंतु उसके अंदर का लेखन उस पुस्तक की सबसे मूल्यवान चीज होती है। साथ ही साथ हम ये भी नहीं भूल सकते कि पुस्तक का कवर पेज अगर हमें अपनी ओर खींचेगा तभी जाके हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे और उसके अंदर की रचना हमारे समक्ष आएगी। तो इस तरह से आकर्षक मुखपृष्ठ का होना किसी भी पुस्तक के लिए एक आवश्यकता जरूर है। जिस तरह से आप देख सकते हैं इस पॉडकास्ट के कवर में, इस पुस्तक का कवर पेज मॉडरेटली गुड कैटेगरी में आ सकता है। आप देखेंगे पीछे एक दीवार लगी हुई है जो कि थोड़ी साफ सुथरी दिख रही है और साथ में उसमें स्क्रैचेस भी है। तो ये किसी पुरानी बिल्डिंग की दीवार हो सकती है। उसके सामने एक हाथ दिखेगा आपको जिसमें एक पुरानी तरह की गन पकड़ी हुई है। ऐसी गन जो हम आज से 30-40 साल पहले बच्चे जब खेलते थे तब भी उनके हाथों में देखते थे, पर ये उस खिलौने वाली गन तो नहीं लगती। ये देशी कट्टा जो बोलते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा पावरफुल स्नाइपर गन जैसी गन है, परंतु देशी गन है। इस पुस्तक के मुख्य पात्र और उसके बैकग्राउंड से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं इस दृश्य से अच्छी तरह से आपके सामने प्रस्तुत की गई है। इससे ज़्यादा कहना इस पुस्तक के लिए भी स्पॉइलर फ्री नहीं रहेगा। और कवर पेज उस तरह से आप देखें तो इस पुस्तक को वफादार रहने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि ये बहुत आकर्षक कवर पेज तो नहीं है, फिर भी ये आपको लुभाने में सफल अवश्य रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं ये आप बताइए। आइए तो इस पुस्तक के कथानक का विहंगावलोकन करते हैं। इस वार्ता का कथानक आपको बिना किसी शक के बॉलीवुड की किसी मसाला फिल्म की याद दिला सकता है। और अंततः जब आप इसके अंदर पहुंच जाएंगे तो आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर, NH10, देव डी, दिल्ली बेली, राजनीति, जय गंगा जल, आरक्षण और अन्य ऐसी कुछ फिल्मों में जो भी आपने देखा है वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। जीरा बेकर एक पूर्व स्नाइपर, वैसे तो उसे शूटर कहना बेहतर होगा, की कहानी है जिसने राजनीतिक रूप से प्रभावित करने वाले एक व्यक्ति के लिए कभी काम किया था। अंततः उसने अपराध की राह से वापस लौटने और एक सामान्य आदमी की तरह जीवन में बसने का फैसला किया। बेशक उनकी प्रेरणा उसकी प्रेमिका थी, वह अब उनके साथ बस गया है और उनके छोटे से परिवार में अब एक किशोर हो चुका लड़का भी है। वे खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं और उनकी आय का स्रोत एक छोटी सी दुकान है जिसे वे चला रहे हैं। जबकि दुकान का अधिकांश नियंत्रण उसकी पत्नी के पास है, नायक उसकी मदद करके ही खुश है। वह दुकान चलाने में उसकी सहायता करता है और जब भी खाली समय मिलता है तो वह दुकान से जुड़े कमरे में जीरा के छोटे छोटे पाउच पैक करता है। इस तरह से वो जीरा बेकर है। उसका एक पुराना दोस्त है जो कि बाइक मैकेनिक है और जिनके लिए बुलेट एक बेहतरीन मस्क्यूलर बाइक है।
एक दिन हमारे इस नायक को पता चलता है कि उसके ससुर ने नायक के शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। उस समय से उसका जीवन एक मोड़ ले लेता है और उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए तो आपको ये पुस्तक ही पढ़नी पड़ेगी। आइए मैं आपके साथ इस पुस्तक में दिए गए लेखन के कुछ अच्छे अंश आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ ताकि आपको इस पुस्तक में दी गई हुई सामग्री की लिटरेरी क्वालिटी, साहित्यिक दृष्टि से इस पुस्तक की क्वालिटी पता चल सके। हमने यहाँ यथासंभव स्पॉयलर्स को शामिल न करने का प्रयास किया हुआ है। अभी जो पंक्ति मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो वंशवाद की राजनीति को समझाने में आपकी मदद जरूर करेगी। बिकॉज द प्रिंस कुड डू नो रॉन्ग जस्ट लाइक द किंग कुड डू नो रॉन्ग। इस पुस्तक में कुछ दार्शनिक पंक्तियाँ भी है जो कि बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छा मैसेज देती है। A monkey falls when he thinks he is a dog. Baba said, no fear for the monkey who knows who he is. What you don't do never really leaves you. What you let go of never lets go of you. कुछ कटु सत्य जिनका हम अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं उनको भी इस पुस्तक में प्रभावी ढंग से लिखा गया है। When things not done haunt, nothing comes to rescue. When cries left unheard chase, you are on your own. Missed chances do not hurt, just you, but everyone connected to you. Your child, your wife and your family pay for what you lose out on. और अभी जो मैं लाइन्स बताने जा रहा हूँ आपको लगेगा कि उसे पंचतंत्र में से ही लिया गया है। Enemies embedded as stupid friends who screw you with best intentions in their hearts. Have enough of them and even the worst of your enemy will not be able to harm you because not much of you will be left to harm. Never kick the fire that fries your fish. This is what happens when the lion sleeps for too long. Every red with lip, hair and tail roaming to own private lionhood. इस पुस्तक में कुछ पंक्तियाँ आपको आकर्षक लगेगी जैसे कि Who will go where only future can tell. Let us not play God. इस पुस्तक में कई सीन्स ऐसे लिखे गए हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ दर्शाने की कोशिश करते हैं। कटु सत्य, मूर्खता, सटायर और बहुत सारी चीज़ें कई बार आपको एक ही ब्लॉक में मिल जाती है जैसे कि The professor looked out and saw bikes, cars, tempos and trucks fighting for space. Several bikes climbed on the sidewalk to beat the traffic. Just beside the sidewalk, two dogs fought each other as if the future of the world depends on which of them won. इस पुस्तक में कई लाइन्स आपको ऐसे भी मिलेंगी जो आप मोटिवेशनल कोट्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। A week of regular running makes you younger than years of thinking about it. जीवन में संबंध, प्रेम और विश्वास का महत्व इन लाइन्स के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है। Friends stand long after brother run away. I want you to do what makes you happy. Money is not important. You are. आइए हम इस पुस्तक के बारे में अपनी समीक्षा बताएं। हम लेखन शैली और लेखन के बारे में अधिक नहीं बताएंगे क्योंकि इसका उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूँ और इसके लिए मैंने पुस्तक में से विभिन्न अंशों को भी आपके साथ साझा किया है। ये पुस्तक निश्चित रूप से एक अच्छी थ्रिलर है। अधिकांश भारतीय पाठक अनेक राजनीतिक घटनाओं से समानता खींच सकते हैं। लेखक के पास प्रेरक रोमांचकारी घटनाओं और व्याख्यात्मक दृश्यों को दिखाने का लिखने का कौशल है। लेखक ने उत्तर भारत की पृष्ठभूमि ली है जहां राजनीति अपने चरम पर कही जाती है और वहां रहकर लेखक ने खुद स्थानीय अखबारों, बॉलीवुड फिल्में और निजी अनुभवों के जरिए बहुत सी चीज़ें खुद देखी है। फिर उन्होंने इन्हें एक उपन्यास के रूप में बखूबी गढ़ा है।
इस पुस्तक में अंडरवर्ल्ड और राजनीति के रिश्ते के बारे में भी प्रभावशाली ढंग से लिखा गया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किस तरह हत्याओं को अंजाम देती है और किस तरह से ये अंडरवर्ल्ड और राजनीति की शादी आम और ख़ास दोनों लोगों के जीवन पर प्रभाव और दुष्प्रभाव रखती है। इन चीज़ों को काफ़ी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मुझे लगता है कि अधिकांश पात्र बहुत ही अच्छे ढंग से गढ़े गए हैं। वे अपनी विशेषताओं को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करते हुए बड़े होते हैं। लेखक के पास इस बात की स्पष्ट दृष्टि है कि वह क्या तलाशने जा रहा है और इस प्रकार वह उसे अच्छे तरीके से साझा करने में सक्षम रहता है। लेखक पर वास्तविक चीज़ों का प्रभाव उसकी लेखनी में साफ दिखाई देता है। साथ ही जगह जगह हिंदी फिल्मी गानों का जिक्र भी किताब को रोचक बनाता है। पुस्तक में एकमात्र समस्या अपमानजनक शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग और उत्तेजक दृश्यों का चित्रण है। निसंदेह लेखक के पास वास्तविकता के प्रति अपना दृष्टिकोण है और वह उसे उचित ठहराने के लिए ऐसा कर सकते हैं। हालांकि यह पुस्तक केवल टारगेट दर्शकों के लिए ही बनी है ऐसा हम सोचेंगे तो केवल वयस्क पाठक ही उसे पढ़ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सत्य कल्पना से भी अधिक विचित्र होता है और वास्तविक दुनिया इससे भी अधिक कठोर हो सकती है। और जब आप किसी निचले तबके के इलाके में जाते हैं तो आपको इसका पता चलता है कि ऐसे शब्दों का, गाली गलौज का आम इस्तेमाल होता है और आजकल तो इसे फिल्में, टेलीविज़न और ख़ास करके OTT प्लेटफॉर्म पर देखना आम बात हो गई है। फिर भी गुणवत्तापूर्ण साहित्य की दृष्टि से ये इस पुस्तक में है तो इसे केवल वयस्क वाचकों के लिए ही टारगेटेड किया गया है। सारांश में कहूँ तो लेखक प्रशांत एक सुशिक्षित व्यक्ति है। उन्होंने IIT खड़गपुर, IIM अहमदाबाद और स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है, इसलिए वह अपना लक्ष्य जानते हैं। ये एक विशिष्ट बॉलीवुड मसाला मूवी की तरह लिखी गई किताब है जिनमें कई जगहों पर गाली गलौज, अपमानजनक शब्द और वाक्यांश मौजूद है। ये कुछ स्थानों पर साहित्यिक गुणवत्ता में अच्छा है और इसमें एक अच्छे थ्रिलर के सभी तत्व है। ये पूरी तरह से वयस्कों के लिए लिखी गई पुस्तक है। दोस्तों बताइए, क्या सोचते हैं आप इस किताब के बारे में? क्या सोचते हैं आप इस बुक रिव्यू के बारे में? क्या और कोई ऐसी किताब है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बातें करें, अपने रिव्यूज शेयर करें? अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझावों को हम हमेशा प्राधान्य देते हैं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने चहेते उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह की किताबें पढ़ना, इस तरह के बुक रिव्यू सुनना बहुत ही पसंद है। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने चहेतों का ख्याल रखिए। खूब सारी किताबें पढ़िए, खूब ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपका जीवन मंगलमय हो।